पद्यांश 7 देखते हैं, जो कि स्वदेश प्रेम से लिया गया है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पद्यांश 7 जो स्वदेश प्रेम का यह पद्यांश है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 2018, 2013 और 2011 की परीक्षाओं में पूछा गया था। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है भय रहित होकर के, कभी भी भय रहित होकर के, विश्राम स्थल मतलब आराम करने की जगह। उसके बाद लिखा है संबल, संबल का अर्थ होता है आधार, सरिता का अर्थ होता है नदी, कातर का अर्थ होता है दुखी, नूतन का अर्थ होता है नवीन अथवा नया, नया समझते हो ना, नया, और काया का अर्थ होता है शरीर। ठीक है ना। कभी कहते हैं कि हे देशवासियों, हे देशवासियों निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, तुम मृत्यु का वरण सहर्ष करो, मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु का क्या करो, स्वागत करो, एकदम निडर होकर के स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। ठीक है ना। लिखा है जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, जीव जहाँ से पुनः नए शरीर को धारण करके अपने जीवन की यात्रा को शुरुआत करता है। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर क्या कर रहे हैं कि मृत्यु एक नदी के समान है। मृत्यु क्या है, एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से कातर, श्रम से कातर, कातर का अर्थ होता है दुखी, श्रम से दुखी प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। लिखा है ना कि श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, फिर वह नए वस्त्र को क्या करता है, शरीर रूपी नए वस्त्र को धारण कर लेता है। फिर क्या कर रहे हैं कि काया रूपी वस्त्र बहाकर, फिर जो कवि है कर रहे हैं कि कर्म करने से जीव शरीर धारण करता है और वह संसार में आकर के क्या हो जाता है, थक जाता है। ठीक है ना। कर्म करते करते वह संसार में आकर के क्या हो जाता है, थक जाता है। तो मृत्यु के बाद नए शरीर को नई शक्ति के साथ धारण करके पुनः अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु का वरण करके वह अपने पुराने काया रूपी वस्त्र को छोड़कर पुनः नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। अतः मृत्यु का स्वागत उत्साह और उल्लास से करना चाहिए। ठीक है ना। कभी भी मृत्यु का स्वागत उत्साह और उल्लास से करना चाहिए, मृत्यु को देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक न एक दिन निश्चित ही आनी है और हमारा ये शरीर इसी में थोड़े रह जाएगा। उसको यही टी शर्ट तो नहीं पसंद आएगा, हो सकता है उसको पजामा कुर्ता पसंद आए, जो पजामा कुर्ता का शौकीन होगा उसके शरीर में यह आत्मा प्रवेश कर जाएगी। क्यों, इसलिए मृत्यु से कभी भी न डरिए, कभी भयभीत नहीं। अरे जो आना निश्चित है उससे क्या डरना। ठीक है ना। डरना तो उससे है कि घर जाएंगे तो पिताजी मारेंगे, पता नहीं एक डंडा दो डंडा, तो ये नहीं ना पता है कि कितना मारेंगे, हो सकता है बच भी जाएं, उससे डरना ठीक है, लेकिन मृत्यु से कभी भी नहीं डरना चाहिए। आइए इसमें अलंकार देख लेते हैं। तो जीव जहाँ धारण कर और नव जीवन में ज र और न वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लेकिन मृत्यु एक सरिता है, यह लाइन देखिए कि मृत्यु एक सरिता है, इसमें मृत्यु को नदी के रूप में बता करके, ठीक है ना, मृत्यु को नदी के रूप में बता करके दोनों के मध्य का भेद क्या हो गया है, समाप्त हो गया। मृत्यु और नदी के मध्य का भेद समाप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद देखिए इसका भाव साम्य देख लीजिए। एक मिल्टन एक कवि थे, जब आप 11th में जाएंगे तो अंग्रेजी कवि हैं, ठीक है ना, जॉन मिल्टन, ठीक है ना। उन्होंने लिखा है कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है, ठीक है ना। उन्होंने लिखा है कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। इस प्रकार आपका यह पद्यांश 7 स्वदेश प्रेम का समाप्त हो गया।